नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में 17 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस पर कार्यक्रम को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देहरादून आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन बीजेपी को उनसे कोई डर नहीं है। वह आपको बता दें कि मंत्री ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस राहुल गांधी के नाम के सहारे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज को जानती है और उस पर विश्वास भी करती है। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती नहीं है, और अगर डरती तो इतने 22 राज्यों में राज कर रही है आज, और एनडीए की सरकार 22 राज्यों में है। और कुल मिलाकर के उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 2 बार हम लगातार सरकार बना चुके हैं। एक बार पहले भी हमारी सरकार रह चुकी है, और आने वाले समय में 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस बात को, इस दावेदारी को इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ताओं में विश्वास करते हुए, जनता पे विश्वास करते हुए, जिस तरह से धामी जी जनता का काम कर रहे हैं, नए नए कानून ला रहे हैं, एक युवा होने के नाते जो उनकी सूझबूझ है वो उत्तराखंड के हित के लिए, और इसलिए हम दावे के साथ कर रहे हैं कि आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का 27 का होगा, और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का पहला दायित्व जनता की सेवा करना है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको बता दें कि नवीन ठाकुर के अनुसार मानसून से पहले मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों, नालों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि जहां भी लापरवाही सामने आएगी, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार जवाबदेही तय करते हुए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, डरना पड़ेगा। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है, और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंपावत के बेलखेत क्षेत्र के लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत कव्वाली नदी पर 85 मीटर स्पान पैदल झूला पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है। वह आपको बता दें कि करीब 4 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य बरसात के दौरान सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने निर्धारित समय से पहले पुल निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि पुल बनने से विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को वर्ष भर सुरक्षित आवाजाही की सुविधा मिलेगी। वह आपको बता दें कि आपदा के समय राहत और बचाव कार्य भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेंगे। लोक निर्माण विभाग चंपावत अभी एक सोशल मीडिया पर बेलखेत में झूला पुल के संबंध में जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो है 3 साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ था, जबकि ये 2024 की बरसात में जो है ये बह गया था। इसके संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि इस उक्त स्थान पर झूला पुल के निर्माण हेतु जो है 85 मीटर झूला पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी लागत 481.57 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। और वर्तमान में निविदा आमंत्रित करने के बाद अनुगठन की कार्रवाई कर ली गई है, और जो है उक्त स्थल पर जो है झूला पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और उक्त झूला पुल के निर्माण हेतु जो है 1 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है, और विद इन टाइम हम इसको जो है 1 वर्ष के अंतर्गत इसको हम पूर्ण जो है कर देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश भर में निकाली गई संकल्प यात्रा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।
आपको बता दें कि प्रीतम सिंह के अनुसार कांग्रेस ने प्रदेश के सभी 10 जनपदों में यह यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य लोगों की जमीनी समस्याओं को समझना और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाना था। उन्होंने बताया कि यात्रा को बेहतर संचालन के लिए 4 चरणों में बांटा गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां जहां पार्टी की टीमें पहुंची वहां लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और अपनी समस्याएं व सुझाव साझा किए। उन्होंने दावा किया कि जनता के रुख से साफ है कि प्रदेश में बदलाव की भावना मजबूत हो रही है। देखिए, हमने प्रदेश के 10 जनपद जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पर बरसात के समय सड़क अवरुद्ध रहती है, तो हमने 4 भागों में इसको बांटने का काम किया। और हम जो है जब लोगों के बीच में गए तो लोगों का अपार जन सहयोग और अपार प्यार और स्नेह जो है हमारी संकल्प परिवर्तन यात्रा को मिला है। और ये संकेत है इस बात का कि लोग भाजपा की सरकार से आज ही जा चुके हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के इस दौर में वो कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उत्तराखंड के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, वो सरकार पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। इतनी बड़ी अहम बैठक में हरीश रावत नदारद रहे, क्या मानते हैं कि उनको आराम करने की सलाह दी गई? नहीं, किसी ने कोई आराम करने की सलाह नहीं दी है। राहुल जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। अब भाई अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो स्वाभाविक बात हो कैसे उपस्थित हो पाए। और आप देखना जब स्वास्थ्य लाभ वो ले लेंगे, वो पूरी ताकत के साथ जो है 2027 में कांग्रेस को जिताने के लिए काम। अब खबर रुड़की से। कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वह आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के सामने रोजगार और शिक्षा से जुड़ी कई चुनौतियां हैं, जिनका जवाब युवा 2027 के चुनाव में देंगे। वहीं मंगलौर विधायक काजी नजामुद्दीन ने कहा कि पेपर लीक से छात्रों का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम के जरिए शिक्षा और युवाओं के मुद्दे उठाए और छात्रों से 17 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। देखिए, छात्रों की गूंज के तहत आज रुड़की में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप सबकी जानकारी में है कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम किया और जब नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने छात्रों की इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और कांग्रेस जनों का भी आह्वान किया कि कांग्रेस जन भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। और राहुल जी ने कोटा के अंदर राजस्थान में और आज 17 तारीख को देहरादून के अंदर जो है छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद छात्रों से करने का जो कार्य किया है उसके लिए हम राहुल जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। देश भर में जितने पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम पूरा होगा नहीं होगा। अव्यवस्थित कैलेंडर है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारी मांगे लेकर हम लोग उतर हैं, जिसमें मुख्य मांग है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक ना हो और ये एक सुदृढ़ एक व्यवस्था होनी चाहिए। पूरा कैलेंडर एक व्यवस्थित होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का किस दिन पेपर फॉर्म्स की लास्ट डेट है, किस दिन फॉर्म फिल करना, किस दिन एग्जामिनेशन है, किस दिन रिज़ल्ट आउट होना है। ये नहीं है कि सरकार कभी भी अपने मर्जी से डेट फिक्स कर दें।
फिर धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो उनका इस्तीफ़ा हो, उसके लिए हम सब लोग मांग कर रहे हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि 90 पेपर के लगभग लीक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में। तो कम से कम एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये गलती ये सरकार कर रही है। तो ये राहुल गांधी जी छात्रों की आवाज़ बनकर पहले कोटा में और अब देहरादून में यहाँ पर छात्रों की आवाज़ को उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज कैंपेन में हमारे यहाँ छात्रों के साथ रुड़की में इंटरेक्शन था, बहुत अच्छी बातचीत हुई और ये देखकर पता चला, इनसे इंटरेक्ट करके पता चला कि छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है, सहमे हुए भी हैं कि उनको लगता है 1 साल बाद ये बच्चे जब एग्ज़ाम्स देंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, नीट के एग्ज़ाम देंगे और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, वो पेपर भी कहीं लीक ना हो जाए, इसका डर है, इसका डर इनके अंदर है। तो ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि माता पिता भी टेंशन में होंगे कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जब इनकी बारी आएगी एग्ज़ाम देने की वो भी पेपर लीक हो गया तो बच्चों का करियर खराब ना हो, बच्चे इतने मेंटल प्रेशर में ना चले जाएं, इतने दबाव में ना चले जाएं, कुछ गलत कदम उठा लें। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। आज देश का युवा जो है, इस देश का जो सिस्टम है उस पर विश्वास करना बंद कर रहा है और यही कारण है कितने युवाओं ने आत्महत्या कर दी, कितने युवा मेंटल प्रेशर में है। ये विश्वास वापस जीतने की ज़रूरत है। हमारा देश जो है सबसे बड़ा युवा देश है और आज यहाँ का युवा ही अगर हमारी सरकार पे और देश पे विश्वास नहीं करेगा तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता। राहुल जी यही करना चाहते हैं, सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं ताकि जो छात्र हैं वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत में आगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर अनावश्यक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड के लिए कांग्रेस की ओर से किए गए प्रारंभिक आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं था। मैं आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसी बीच परेड ग्राउंड पर आयोजित लोक संवर्धन पर्व की अवधि भारत सरकार ने 2 दिन बढ़ा दी है, क्योंकि राष्ट्रीय शोक के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सके थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लोक संवर्धन पर्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने कांग्रेस को बन्नू स्कूल मैदान समेत अन्य वैकल्पिक स्थानों का प्रस्ताव दिया है। तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है। इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की हेराफेरी के मामले की जांच तेज हो गई है। गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी ने मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए सीसीटीवी फुटेज, गणना कक्ष और वित्तीय अभिलेखों की पड़ताल की है। आपको बता दें कि टीम ने दान की गणना प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी जुटाई। वहीं जांच के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यकता पड़ने पर फॉरेंसिक और साइबर सेल की भी मदद ली जाएगी। अब खबर देहरादून से। राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात परेड ग्राउंड पहुंचकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर बहस और हंगामा भी देखने को मिला।
कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की अनुमति को लेकर नाराजगी जताई और प्रशासन पर सवाल भी उठाए। और आपको बता दें कि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। राहुल गांधी के दौरे और कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद के बीच देर रात का यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान घायल या बीमार होने वाले पीआरडी जवानों को मानदेय का लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इस व्यवस्था के तहत अधिकतम 180 दिनों तक मानदेय दिया जाएगा। वहीं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप यह नई व्यवस्था लागू की गई है। वहीं शासन की ओर से पूरे प्रदेश के लिए इस संबंध में एसओपी भी जारी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से ड्यूटी के दौरान परेशानियों का सामना करने वाले पीआरडी स्वयंसेवकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ता अगली खबर की ओर। देहरादून में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने संगठन स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर दी है। कांग्रेस ने कंट्रोल रूम की व्यवस्था संभालने के लिए 10 नेताओं को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गांधी के आगमन और कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। वह आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों, समन्वय और अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला ब्लॉक की सभी 38 ग्राम पंचायतों में आज उप प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं अधिकारियों के अनुसार दोपहर तक सभी ग्राम पंचायतों के निर्वाचन उप प्रधानों के नतीजे सामने आ जाएंगे। कई ग्राम पंचायतों में उप प्रधान के पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिससे चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह है। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी आवश्यक इंतजाम किए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने सचिवालय में सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न से शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, क्षमता विकास और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि यूएसडीएमए ने प्रभावी आपदा प्रबंधन और तुरंत कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण एसओपी तैयार की है। इस अवसर पर विनोद कुमार सुमन ने बाढ़ प्रबंधन एसओपी और राज्य आपदा प्रबंधन योजना की प्रतियां शत्रुघ्न सिंह को भेंट की। सेवा आयोग के सीईओ ने यूएसडीएमए के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे राज्य के लिए उपयोगी भी बताया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की में भारी बारिश के बाद पिरानी कलियर स्थित साबिर साहब की दरगाह में जल भराव होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। विरोध के बाद रुड़की तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम को मौके पर भेजा। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने नालों के चैम्बर हटाकर अतिक्रमण साफ कराया, जिससे बारिश का पानी आसानी से निकासी पा सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर की गई है। प्रशासन का उद्देश्य आगामी बारिश के दौरान दरगाह परिसर में जल भराव की समस्या को रोकना है। इसके लिए नालों की नियमित सफाई और अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में देवभूमि उत्तराखंड से निकली सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा आज सुबह करीब 6:30 बजे गुजरात के बेरावल स्थित सोमनाथ स्टेशन पहुंची। मैं आपको बता दें कि गुजरात सरकार के युवा और संस्कृति विभाग की ओर से यात्रियों के स्वागत के लिए विशेष आयोजन किया गया।
इस दौरान गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई और पुष्प वर्षा कर तीर्थ यात्रियों का अभिनंदन भी किया गया। आपको बता दें कि यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने स्वागत को लेकर खुशी जताई। वहीं देवभूमि उत्तराखंड से शुरू हुई यह यात्रा सोमनाथ धाम पहुंचकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश दे रही है। स्वागत कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोग और अधिकारियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।